जाएगा। जब पेट में बच्चा रहे तो हम भोजन कम कर पे, एक समस्या। स्वल्प भक्षम माने कम खाते हैं, और घर को काम नहीं हुई है। एक और समस्या, अगर घर को काम हम पे नहीं हुए तो हमारे पति देव, अपनी बहन माने हमारी ननद को बुला ले, तो ननद सब बांध ले जे। दूसरी समस्या एक और है का, बोले एक समस्या का है, देवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलाएद गर्भिणी कथम। अगर देवताओं की आग से वही टाइम पे, देवताओं की प्रेरणा से अगर गांव में आग लग गई तो सब तो भगले, हमारे पेट में रहे बच्चा सो हम भगने पे। एक जा समस्या है। एक और समस्या है बबोली का, बोले हमने सुना है कि प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सही। हमने सुना है कि बच्चे को जन्म देते समय माँ बिल्कुल मौत के मुंह तक जाती है। मौत के मुंह तक माँ को जाना पड़ता है जब बच्चे का जन्म होता है। केवल बेटा जन्म नहीं लेता, उस दिन माँ का भी पुनर्जन्म होता है। मौत के मुंह तक जाना पड़ता है। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहित, हम ठहरे सुकुमारी, हम वो कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे। बोले तो तुम्हारी इच्छा का है? बोले हमारी इच्छा ये है कि तुम्हारे पास में खावे वाले बहुत हैं लेकिन खावे नहीं है, हमारे पास खावे बहुत है लेकिन खावे वाले नहीं है। सहेली बोली मतलब, बोले तुम्हारे पास हर साल बच्चा होता है, तो एक काम करना, इस बार जो बच्चा हो वो हमें दे देना। बोले आत्मदेव जी, बोले हम उनको बता देंगे, 9 महीना सामने ही नहीं जाएंगे, एकांत में रहेंगे, बोल देंगे चेहरा तक नहीं देखना, और 9 महीने बाद में बच्चा दे देंगे, बोल देंगे अपना है। सीधे सच्चे ब्राह्मण, वो क्या समझे दुनिया की बात है। उसने कहा ठीक है, वित्तम तुम मम पतेर यस्यो शाते दास्यति बालकान, तुम हमारे पति को पैसा दे देना, हम तुम्हें बच्चा दे देंगे। ये दोनों में तय हो गया। धीरे धीरे आत्मदेव जी से बोल दिया गया कि पतिदेव बेटा होने वाला है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। इसने वो फल लेकर के धुंधली ने गाय को खिला दिया, खुद नहीं खाया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने बाद में उस सहेली के यहाँ बेटा हुआ, धुंधली को दे दिया। धुंधली ने आत्मदेव जी से बोल दिया, बोले पतिदेव बेटा हो गया। 9 महीने बाद में उस सखी का बेटा लेकर के ये आ गए। एक कौतुक और हुआ, गाय को जो फल दिया था उस गाय के यहाँ भी एक बेटा हो गया, क्योंकि सच्चे संत भगवंत भगवान के भजनानंदी और बड़े बूढ़े अपने माता पिता का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। याद रखना, एक संत ब्राह्मण सच्चे भजनानंदी का आशीर्वाद, दूसरा बूढ़े बुजुर्ग का, चाहे वो कोई भी हो, बूढ़े बुजुर्ग अगर बूढ़े ने आशीर्वाद दे दिया समझो सब कुछ हो गया। एक अपने माता पिता, इनके आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाते, इसलिए इनको कभी दुखी मत करो, कभी इनकी निंदा मत करो। हम लोग आजकल 1 फुट जमीन कम दे में पिताजी सो तलवार ठाणे हो जाए, विचार करना। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। गाय के यहाँ पर बेटा हुआ, वो पूरा मनुष्य शरीर उसका, गाय पूरा शरीर मनुष्य जैसा, कान केवल गाय के, सो उसका नाम रख दिया गौ कर्ण। धुंधली की गोद में जो बेटा था, ब्राह्मण देवता बोले पिताजी का नाम है आत्मदेव, बेटा का नाम रख दो परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह, 9 महीना पेट में हमने रखो, भोजन कम हमने करे, तीखा नहीं खा पाई मैं, चटपटा नहीं खा पाई मैं, नाम इनसे मिला जुरत। हमारा नाम है धुंधली, हमारे बेटे का नाम होगा धुंधकारी, धुंधकारी नाम हो गए। गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौ कर्ण बड़े ज्ञानी और धुंधकारी महाखल हो गए। जुए का खेल खेलने लगा, मांस मदरा का भक्षण करने लगा, नृत्यागिनाओं के पास जाने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने डांटा, धुंधली कहने लगे जी क्यों करते हो, इतनी जायदाद है, एक ही तो बेटा है, क्या हो जाएगा। अच्छा विचार करना प्यारे, ये कथा आप सबने सुनी होगी, सब जानते होंगे, लेकिन याद रखना अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी हवेलियां बना पाओ या नहीं बना पाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद पाओ या बिल्कुल नहीं खरीद पाओ, लेकिन अपने बच्चों में संस्कार जरूर अच्छे देना। अगर बच्चे संस्कारवान हैं
तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति वही है। और नहीं तो खूब हवेलियां बना दी, खूब जायदादें खरीद दी, वो बच्चे संस्कारवान नहीं है। सो पिताजी मर गए, पेट में नहीं खाओ 2 ही टाइम है, पेट खाली रहा और पेट ही भरत रहा जिंदगी भर, मर गए। लेकिन भैया के गुण निकले उल्टे, आको एक ही आदत खराब लग गई है, 2 बूंद जिंदगी की लेन लगे। सुरात में ढूंढने पर रो भैया कहाँ गए, कहीं हुई क्या हूँ, डरी मिल है। कहूँ इक्की दुप्पी पंजी की आदत लग गई, भैया को एक पत्ता बाहर, दादा की एक अटारी एक झटका में चली गई। दूसरो पत्ता बाहर, दूसरी अटारी, मर गए दादा भूखे रह के जोर जोर के। 1 घंटा में लड़का ने पूरी जायदाद को हिसाब किताब कर दो। कहने का भाव, अपने बच्चों को जायदाद जोड़ो या ना जोड़ो, दोनों टाइम का अच्छे शांति से भोजन मिले, ठाकुर जी का धन्यवाद करना, लेकिन अपने बच्चों में संस्कार जरूर अच्छे देना। अपने बच्चों की संगति पर ध्यान देना कि इनकी संगत कैसी है, और खुद की संगत का ध्यान रखना। अगर हमारी संगत अच्छी है तो दुनिया में कहीं चले जाएं वहां पर आपकी जय जयकार होगी, और संगत अच्छी नहीं है, गलत संगत है, गलत सत्संग है तो जीवन बिगड़ जाएगा। विचार करना। धुंधकारी की संगत बिगड़ी, पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। अपने बच्चे अगर गलत संगत पकड़े तो तत्काल डांट दो। यही भागवत हो, यही राम कथा है। नहीं ऐसी तो राम कथाएं भागवत आप और ने खूब सुनी, हमों ने सुई आंतरे से सुना रहे। तना 2 साल से मतदासों पर लॉकडाउन में, 2 साल से मार्च के बाद को जाने का हो जात, पंपलेट छपे धरी दी, 12-14 भागवत हैं, एक ही नहीं कर पाए।